दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। अब तो यह बात आईने की तरह साफ दिखाई देने लगा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरीके से घबरा गई है और बदनाम करने के सारे प्रयास विफल हो जाने के बाद अब यात्रा को दिल्ली पहुंचने से रोक रही है। दिल्ली पहुंचने का मतलब क्या है? दिल्ली यानी देश की राजधानी। देश की राजधानी मतलब पूरी दुनिया की नजर। यहां हुए आंदोलन की फेहरिस्त है कि उन्होंने सत्ता को कैसे बदल कर रख दिया है। जेपी आंदोलन हो, बफौर्स का आंदोलन हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो, यह बात मोदी सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि यदि राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची तो फिर मीडिया कवरेज से पूरी दुनिया में इस भारत जोड़ो यात्रा के पहुंच और उसकी मंशा को नहीं रोक सकती। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है झूठ, नफरत, अफवाह की राजनीति को किनारे करके भारत के हर व्यक्ति को एक दूसरे के हित साधना, एक दूसरे के कामों में सहयोग देना और ऐसी परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा को जब बदनाम नहीं कर पाए तो उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। तो क्या यह हम मान ले कि भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली पहुंचना मोदी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? यकीनन ऐसा ही कुछ माहौल पूरे देश में बनता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक में डीके शिव प्रसाद और सिद्धारमैया के बीच विवाद सुलझ जाना, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद का सुलझ जाना। अब तक यात्रा से भाजपा को ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वे गैर भाजपा शासित राज्य या जहां भाजपा की पकड़ कमजोर रही है उन राज्यों से गुजर रही थी। महाराष्ट्र और राजस्थान में जरूर भाजपा की कुछ पकड़ है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता थी। पहली बार यात्रा हरियाणा पहुंची जहां भाजपा की सरकार है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी न केवल विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस भाजपा पर हमले कर रहे हैं, बल्कि मुद्दे को उछालकर मुद्दा आधारित राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और मोदी सत्ता की आर्थिक नीतियों पर प्रहार कर रहे हैं। किस तरीके से विरोधियों के स्वर कुचले जा रहे हैं, इस पर बात हो रही है। इस दौर में किस तरीके से नफरत फैलाकर जाति और धर्मों के आधार पर राजनीति की जा रही है, इसे लेकर राहुल गांधी लोगों को समझा रहे हैं। कितना समझेंगे लोग यह कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी सरकार जानती है कि यदि यह यात्रा दिल्ली पहुंची तो उस दिल्ली पर पूरी दुनिया की निगाह है। यदि उस दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को वैसा ही प्रतिसाद मिल गया जैसा दूसरे राज्यों में अब तक मिलता जा रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी 2024 में सत्ता की वापसी। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पत्र लिखा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को कि कोरोना नियमों का पालन नहीं कर सकते तो यात्रा रोक दे। यह पत्र उन्होंने लिखा कि किसके कहने पर? यह पत्र लिखा उन्होंने उन 3 सांसदों के शिकायत पर जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, जिसमें पीपी चौधरी, निहाल चंद्र और देवजी पटेल नाम की ये 3 सांसद है। इन्होंने मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा कि इस तरीके से चीन में फैल रहा है कोरोना, भारत में भी फैलने की संभावना है। 20 दिसंबर को लिखे पत्र के तुरंत बाद मनसुख मंडाविया ने यानी स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिख दिया
गहलोत और राहुल गांधी को। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है, स्वास्थ्य सचिव का क्या कहना है? वो राज्य को पत्र लिखते हैं तो कहां पे गाइडलाइन की बात करते हैं, और जिस गाइडलाइन की बात की जा रही है वह गुजरात चुनाव से लेकर अब तक क्यों उसे लागू नहीं किया गया? प्रधानमंत्री की सभा पर यह गाइडलाइन की बातें क्यों नहीं की गई? खुद भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है राजस्थान और बाकी कई जगहों में, वहां पर यह कहां लागू हो रहा है? तो क्या सिर्फ यह पत्र राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ही लिखा गया है? सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि हमने बताया कि दिल्ली किस तरीके से आंदोलनों में सत्ता को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है, दिल्ली पर किस तरीके से पूरी दुनिया की नजर होती है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा आधारित राजनीति से घबरा गई है? भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई? हमने पहले ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से संघ जन सरोकार के मुद्दे से हट गया है और भारत जोड़ो यात्रा से वह किस तरीके से भीतर ही भीतर घबराई हुई है। ऐसी तमाम परिस्थितियां जब निर्मित हो रही है तो क्या भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सचमुच मोदी सत्ता पूरी तरीके से डर गई है इस यात्रा से, घबरा गई है इस यात्रा से? सवाल आप खुद तय कीजिए कि कैसे कोरोना को लेकर सरकार का रवैया है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार का रवैया है, नमस्ते ट्रंप से लेकर मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने तक कोरोना के उस महामारी पर खामोश रहने वाली मोदी सरकार अभी भी क्या विदेशों से आने वाले विमान सेवाओं को रद्द कर पाई है? विदेशों में तो चीन का भी नाम ले सकते हैं, क्या चीन से आवाजाही बंद कर पाई है? ऐसी परिस्थितियों में भारत जोड़ो यात्रा को रोक दें जैसे पत्र लिखना राजनीति का क्या खेल है? सत्ता किस तरीके से डरी हुई है? आप सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।